सबसे ज़्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। कि जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे, सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो मुझे अंदाज़ा था कि हम एक मुश्किल वक्त से जब गुजरेंगे, तो मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। घबराना नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन को भी मानी खेज पैगाम। इस्लामाबाद में कौमी ई तिजारत पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, PTI ने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया हो चुका था, इसीलिए मुझे अपनी काबीना को कहना पड़ा आपने घबराना नहीं है। और आज मैं अपोजिशन को ही ये जुमला कहता हूँ, मुझे यकीन था मौशी हालात बेहतर हो जाएंगे। और आज 1 से 2 साल में IT एक्सपोर्ट 2 से $4.25 अरब तक पहुँच गई। अगले चंद सालों में ये बरामदात $50 अरब कर सकते हैं। मुहिम इस नालायक, नाजायज और नाअहल हुकूमत के खिलाफ चला रहे हैं। उस हुकूमत के खिलाफ जिसने तब्दीली का तो वादा किया, मगर 3 साल में तबाही के अलावा कुछ किया नहीं है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ही हुकूमत पर अदम एतमाद साबित होगा। खुशी है कि अदम एतमाद ना लाने के ख्वाहिशमंद आज हमारा मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान खान तब्दीली के नाम पर मुल्क में सिर्फ तबाही लाए, उनका हर वादा झूठा और हर दावा धोखा निकला। ये तो कहते थे कि हर बुध को पार्लियामेंट में खिताब करूंगा, लेकिन आज उसी ऐवान को बेतौकीर कर रहे हैं। जिस ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को लहरा रहे थे उसी ने इन्हें करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया। कराची में उरूज पर पहुंचे हुए स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम पर वजीर आला सिंध के हंगामी इक़दाम। हर जिले में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। पुलिस में फौरी नई भर्तियों की हिदायत में निशात के आदि अफराद को बहाली सेंटर मुंतकिल करने पर जोर। क्रिमिनल्स की जमानत को मुश्किल बनाने के लिए जरूरी कानून साजी पर इत्तफाक। आदि मुजरिमों की टैगिंग पर मुशीर कानून से सिफारिशात तलब। मुराद अली शाह के जेर सदारत इजलास में IG सिंध, डिप्टी DG रेंजर्स और खुफिया इदारों के नुमाइंदगान की भी शिरकत। डाकुओं को पकड़ना पड़ेगा, हमारे को डाकुओं को पकड़ के करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? आवाम को ये देना चाहता हूँ कि अपनी हिफाजत खुद करें। यही के काम पे जा रहे हैं, बंदा एहतियात से चले जाए काम पे। कराची में डाकू बेलगाम दिन दिहाड़े शहरी लूटने लगे। घर, मोहल्ला, सड़कें, शाहराहें, दुकानें, शॉपिंग मॉल, कोई जगह महफूज नहीं। गुज़श्ता 1.5 माह में डकैती और लूटमार के दौरान पुलिस अहलकार समेत 15 शहरी जान से गए। 80 से ज्यादा अफराद जख्मी। जिला वस्ती वारदातों में पहले नंबर पर। वाटर पंप में डकैती की कोशिश में पकड़े जाने वाले शख्स पर अवाम का तशद्दुद। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन की मुलाकातों और राब्तों में तेजी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से की रिहाइशगाह पर मुलाकात जारी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कल बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। नून लीग के सदर के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। सारे मनी लॉन्ड्रर्स हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। कहा, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। पेनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की भी यही कहानी है कि चोरों ने पहले पैसे चोरी किए, फिर मुल्क से बाहर भेज दिए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेका ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा, जानबूझकर पाकिस्तान में अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती से इस्लामी माशरे की अक्कासी मगरबी ममालिक में मिलती है। इजलास के शुराका ने ऑर्डिनेंस को माशरे की बेहतरी के लिए अहम कदम करार देते हुए कहा कि अब किसी की इज्जत को उछाला नहीं जा सकेगा। ये 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं और इसके तहत अगर आप किसी पे तनकीद करेंगे और वो किसी इमरान खान साहब हैं और उनकी नालायक और नाअहल हुकूमत है, सबसे पहले इन फेक न्यूज़ झूठे इल्ज़ामात के ऊपर तो मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार अभी तक हो जाना चाहिए और 10 साल कैद सजा देनी चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस इसीलिए लाया गया कि इमरान खान को तनकीद बर्दाश्त नहीं, वो महंगाई और अपने माफियाज पर तनकीद करने वालों को जेल में डालना चाहते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद, कहने लगी इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। झूठ बोलने पर वज़ीर आज़म समेत वज़रा और किराए के तर्जुमानों को जेल में होना चाहिए। काले कानून के तहत सोशल मीडिया पर रीट्वीट करना भी जुर्म होगा। पीपल्स पार्टी का पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा 17 फरवरी को सेनेट इलेक्शन था और 18 फरवरी को ये ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस लाने का मतलब है कि ये पार्लियामेंट पर यकीन नहीं रखते। ये ड्रैकोनियन कवानीन से मीडिया और अपोजिशन को खौफजदा करना चाहते हैं। ऐसे ऑर्डिनेंस से महंगाई के मारे आवाम की चीखें नहीं दबाई जा सकती। जिन्होंने ये कानून बनाया उन्हीं पर यह लागू होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहाफी मोहसिन बेग के घर FIA के छापे को इख्तियार से तजावुज करार दे दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अमीनुल्लाह ने डायरेक्टर FIA से पूछा, क्या आपने इंक्वायरी के बगैर छापा इसीलिए मारा कि शिकायत वफाकी वजीर ने की थी? टीवी शो में सबने वही बात की तो बाकी तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सहाफियों के लिए गैर महफूज ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। ये इसी वजह से कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया तंजीमों ने पेका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। PBA, APNS, PFUJ और MN के नुमाइंदगान का वजारत इत्तलात कमेटी के इजलास से वॉकआउट। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान का कहना है कि वजारत इत्तलात आज़ादी इज़हार राय मस्क कर रही है। सहाफ़ी बिरादरी ने पहले भी हुकूमत को खतरनाक रुझान से खबरदार किया था। ऐसे इक़दाम से हुकूमत अवाम और मीडिया में दूरियां पैदा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी को 2 रोज़ा तारीखी दौरे रूस पर रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दावत पर रूस जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी काबीना के अरकान समेत आला सतह का वफ्द रूस जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी आमद। जनरल नदीम रजा से मुलाकात ने दिफाई शोबे में ताउन, तरबियती प्रोग्राम और मुश्तरका मशक़ों पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन अस्करी हुक्काम ने मुसल्लह फ़ौज की पेशा वाराना महारतों को सराहा। सिंध काबीना ने मेयर कराची को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज की गवर्निंग बॉडीज का मेंबर बनाने और सूबाई फाइनेंस कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने और लाड़काना में कच्ची आबादी की रिहायशियों को मुफ्त मालकाना हुकूक देने की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो कहते हैं 2 मरहलों में निजकारी होगी। पहले मरहले में बंद बोली खोलेंगे, जिसके बाद दूसरी पार्टियों को ज्यादा बोली देने का मौका दिया जाएगा।
हुकूमत ने हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की निजकारी कर दी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी बॉक्स के 5 मुलाजमीन के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। दलाइल में कहा DVR में पूरा वाकया है। DVR से साबित होगा कि थेरेपी बॉक्स के मुलाजमीन ने मरकजी मुलजिम को वहां से पकड़ा। जाए मौका पर किसी ने शवाहिद मिटाने की कोशिश नहीं की। 5 मुलजमान बेगुनाह हैं, बरी किया जाए। जहलुम में 11 साला बच्चे को तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। बच्चे के कत्ल का मुकदमा वालिद की मदय्यत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को बुरसा के हवाले कर दिया गया। तहकीकात के लिए टीम तश्कील। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1360 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.2%। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,040 हो गई। स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक। 100 अरब से ज्यादा डॉलर्स मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट तफसीलात सामने ले आया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्थ तोकायोव, साबिक मिस्री आमिर हस्नी मुबारक, जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मोगाबे के अकाउंट सामने आ गए।